सरकार किसानों के लिए एक आईडी बनवा रही है जिसका नाम फार्मर रजिस्ट्री आईडी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह आईडी किसानों के लिए है। तो आखिर इस आईडी को बनवाने से किसानों को क्या फायदा होने वाला है? अगर किसान इस आईडी को नहीं बनवाते हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? इस आईडी को बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इस आईडी को बनवाने के लिए अंतिम तारीख क्या है? इस वीडियो में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स पर जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूं कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी क्या है। यह भारत सरकार द्वारा दिया गया एक यूनिक आईडी नंबर है जो किसान की उनकी पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह आईडी खेती से जुड़ी सभी रिकॉर्ड को डिजिटली सुरक्षित रखेगा। हम बात कर लेते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी किसानों को क्यों बनवानी चाहिए, यानी इस आईडी को बनवाने से किसान को क्या फायदा होने वाला है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो किसान बहुत सारे जमीन विवाद में फंसे हैं वो विवाद कम हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे लेकिन जरूर कम हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली दोस्तों, जब हम फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए जब हम लोग रजिस्टर कर रहे होते हैं तो वहां पर आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ रहा है। तो जितने भी जमीन है यानी किसान की जितने भी जमीन है वो आधार कार्ड से रजिस्टर हो जा रहा है। तो यह जमीन जब पक्का हो जा रहा है कि इस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो इस व्यक्ति का वो जमीन है। किसान को एक फायदा और होगा कि बैंक से लोन लेने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि यह कार्ड बन जाएगा तो इस कार्ड से जो किसान की जितनी जमीन होगी वो जुड़ जाएगी। अब सिर्फ कार्ड नंबर देकर ही हम पूरे खेत का बैंक मैनेजर को डिटेल दे देंगे। तो अब हमें बार बार तहसील का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बार बार इंतखाब लेकर नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ आईडी नंबर दे देने से ही बैंक को किसान के पूरे खेत के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी और लोन इशू करने में भी काफी बैंकों को सहूलियत हो जाएगी। एक फायदा यह भी होगा कि किसानों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। और जो किसान पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर 4 महीने बाद 2000 रुपये का लाभ ले रहे हैं, तो अब यह लाभ तभी मिल पाएगा जब उनके पास फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड रहेगा। अगर आपके पास यह कार्ड नहीं रहेगा तो फिर पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक नुकसान यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास अब किसानों का जो खेत है उसका डाटा है वो डिजिटली उपलब्ध होगा। जब चाहे तब उसका एक्सेस किया जा सकता है और इस आधार पे गवर्नमेंट कैलकुलेट भी कर सकती है कि एक किसान का जो वार्षिक इनकम है वो कितना है या जो मंथली इनकम है वो क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपने अभी अभी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा दिया है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। जो सेल्टी पॉपकॉर्न है उस पर 5% का जीएसटी है और जो शुगर वाला पॉपकॉर्न है उस पे 18% का जीएसटी है। तो जब किसान की इनकम नजर आएगी तो गवर्नमेंट बिल्कुल चुकने वाली नहीं है। एक दिन जरूर ये भी हो जाएगा। एक जानकारी और दे दूं कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने का जो अंतिम तारीख है उसका कोई अपडेट नहीं है। तो आप जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवा ले। इस आईडी को बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और आधार से जुड़ी मोबाइल नंबर और खेत की खतौनी का गाटा संख्या होना चाहिए।
बस इतना रहेगा, आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्री बन जाएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।